कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में सोचते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर रात के समय किसी ऐसे कब्रिस्तान में जाने की बात हो जो शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर है तो डर और भी बढ़ जाता है। आज की हमारी कहानी मेरठ के एक सच्ची घटना से ली गई है। मेरठ का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो शहर से काफ़ी दूर एक शांत और सुनसान जगह पर बनाया गया था ताकि बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर सके। दूर दूर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। उन्हीं की तरह प्रियांक नाम का एक बच्चा वहाँ पर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह से रैगिंग होती है ये तो हम सब जानते हैं और काफ़ी पिक्चरों में भी हमने इसे देखा है। प्रियांक भी इसी रैगिंग का शिकार हुआ। सीनियर्स रोज रात को आकर अजीब अजीब काम करने के लिए कहते थे और जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तब बच्चों की खूब पिटाई भी होती थी। एक रात की बात है जब 3 सीनियर्स प्रियांक के कमरे में आ गए और उसे एक काम करने के लिए कहा। उन सीनियरों ने कहा कि आज की रात तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान है उसमें बितानी होगी। जी हाँ, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। जब प्रियांक ने ये बात सुनी तब उसके पसीने छूट गए, लेकिन उसने सोचा कि मार पिटाई हो जाएगी और उसे बहुत मार खाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वो किसी भी तरीके से उस कब्रिस्तान में एक रात गुजार लेगा। प्रियांक उस कब्रिस्तान में गया। रात का घंघोर अंधेरा, सन्नाटा, चमगादड़ों की आवाज और धीरे धीरे चलती हुई हवा। वो बहुत डर गया था। उसने किसी भी तरह एक कब्र के पास जाके वो बैठ गया। उस समय प्रियांक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरीके से वो उस रात को काटेगा। कुछ घंटे बीत गए, वो उसी कब्र के पास बैठा रहा। फिर अचानक प्रियांक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, प्रियांक पहले से बहुत घबराया हुआ था और वो हाथ रखने के बाद प्रियांक की घबराहट बढ़ गई और उसे मौके पर ही हार्ट अटैक आ गया और प्रियांक की जान निकल गई। वो वहीं पर ही खत्म हो गया। पर दिलचस्प बात तो ये थी कि जिसने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा वो कोई भूत नहीं था। वो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक और स्टूडेंट था जिसको सीनियरों ने सेम पनिशमेंट दी थी कि वो भी एक रात कब्रिस्तान में जाके गुजारेगा। फिर सुबह जब हुई तब इस बात का बहुत हंगामा हुआ कॉलेज में। प्रिंसिपल तक बात गई और फिर उसके बाद पुलिस तक बात गई। वो तीनों सीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और वो जेल में बंद है। लेकिन एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। प्रियांक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कई साल बीत गए। फिर उस कॉलेज के चौकीदार ने ये बात बताई कि आज भी रात में अक्सर एक लड़के को घूमते हुए देखा गया है। शायद वो प्रियांक की ही आत्मा है जो उस कॉलेज में